नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य के परिवहन मंत्री नकाप नालो ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में ट्रांसपोर्ट और इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट के निदेशालय का किया उद्घाटन। कहा, विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में योगा ब्रेक मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। कहा, कामकाजी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है वाई ब्रेक ऐप। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आयुष मंत्रालय बड़े सरल तरीकों से कर रहा है योग का प्रचार। भारी बारिश से सियांग नदी में उफान से ईस्ट सियांग जिले के मबो सब डिवीजन के कई गांव भूमि कटाव से प्रभावित। सीमा सड़क संगठन ने सियांग जिले के शियोम नदी पर संगम वैली सस्पेंशन ब्रिज का पुनर्निर्माण कर पासीघाट, पांगिन और आलो यिंगक्योंग के बीच यातायात को किया बहाल। राज्य के परिवहन मंत्री नकाप नालो ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के निदेशालय का उद्घाटन किया। नाहरलगुन के मिनी सेक्रेटेरिएट में नवनिर्मित निदेशालय भवन का उद्घाटन करते हुए परिवहन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की निष्ठापूर्ण सेवा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि विभाग के अस्थायी कर्मियों को सेवाओं को नियमित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर परिवहन विभाग के निदेशक तागे तादू ने कहा है कि विभाग के कर्मियों की कमी पर चर्चा करते हुए श्री योमी पाकी केसांग सहित कई जिलों के कार्यालयों में परिवहन विभाग का कोई कर्मी नहीं है। उन्होंने परिवहन मंत्री से राज्य में विभाग के सभी कार्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। दो डायरेक्टोरेट होगा, एक तो इनलैंड वाटर का और एक तो डायरेक्टोरेट ट्रांसपोर्ट का। तो पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो तो इम्प्रूव करते जाएगा जितना भी है। अभी ये भी तो एक इम्प्रूवमेंट है। और पान का जहाँ शॉर्टेज है, पान जो है आपको डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जितना है कि पान एलोकेशन कभी आगे होता है, कभी पीछे, कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन अभी से जितना रिक्वायरमेंट हम मेरा थोड़ा पहले हमने बताया कि आपका ज़रूरत क्या है। अभी तक गौर से उसको देखने का मौका नहीं मिला। मेन जो है हमारा लास्ट 1 ईयर से तो कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं। अभी हमने जल्दी मीटिंग रखा है, उसके बाद उसमें डिसाइड किया जाएगा क्या करना है। उसके बाद फाइनेंस और प्लानिंग से भी चर्चा होगा हमारा पान का ज़रूरी क्या है। लेकिन उसमें ज़रूरी का ये बात नहीं कि आपको लाम साम नहीं होगा। एक्चुअल क्या हमको ज़रूरी था, पान हम अवेलेबल किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार की शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, मनीषा लेखी और डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई के साथ योगा ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 5 मिनट के इस योग ब्रेक पोर्टल में उपयोगी योगासन शामिल किए गए हैं जो कार्यस्थल पर तनाव से मुक्ति दिलाने, ताजगी महसूस कराने और कार्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। योग ब्रेक की धारणा विश्व में व्यवसायियों के लिए कारगर सिद्ध हुई है। ये ऐप एक प्रशिक्षण पोर्टल के अंतर्गत विशेषज्ञों ने ध्यानपूर्वक विकसित किया है। योग के फायदे गिनाते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि कॉर्पोरेटर व्यवसायियों और अन्य कर्मियों को अक्सर अपने काम की वजह से तनाव महसूस होता है। उन्होंने कहा है कि कामकाजी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को विकसित किया गया है जो उन्हें कार्यस्थल पर कुछ राहत प्रदान करेगा। विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आयुष मंत्रालय बड़े सरल तरीकों से योग का प्रचार कर रहा है। Consist of a very few useful yoga practices devised to de-stress, refresh and refocus on work to increase the productivity of individuals at workplace. The concept of yoga break is relevant to working professionals all over the world. It has been carefully developed by eminent experts and a tested protocol. योग को आम जिंदगी में लाने का प्रक्रिया को बहुत सरल तरीके से कदम उठाया गया है। चीज़ को जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको हम टेक्निकल बहुत कठिनाई में फंसा के रखेंगे तो वो
आप धारण नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ का, क्योंकि हमारे भारत से योग गए हैं तो इसका एक तरह से उसका स्टैंडर्ड सेट करने का जो प्रक्रिया है वो हमको ही तय करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर आदमी योग सिखाने लग जाए। योग को यूनिवर्सल बनाना है, लेकिन उसका जो फॉर्म है, जो एक्चुअल तरीका है, उनके जो बेनिफिट्स है या उसको किस प्रकार से किया जाता है, इसका जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे यहाँ से ही जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सेक्टरल रोड का निर्माण कार्य सितंबर महीने से फिर से शुरू हो जाएगा। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि अगले वर्ष मार्च तक करीब 67 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अगले वर्ष तक अच्छी सड़कों का प्रतिशत बढ़ाकर 43.47% और वर्ष 2023 तक 53.95% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगातार वर्षा और भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश के सड़कों की मरम्मत चुनौती भरा कार्य है। श्री खांडू ने कहा है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के साथ यातायात को सामान्य बनाए रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। सीमा सड़क संगठन ने पासीघाट बोलेंग और आलो यिंगक्योंग मार्ग पर सियुम नदी पर क्षतिग्रस्त संगम ब्रिज की जगह फिर से एक नए पुल का निर्माण कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बीआरओ ने संगम वैली सस्पेंशन ब्रिज को बुधवार को यातायात के लिए खोल दिया। इस पुल का निर्माण पूरा होने से लिकाबाली होते हुए आलो और बामे के अलावा पासीघाट पांगिन के बीच यातायात बहाल हो गया है। बीआरओ के अधिकारियों ने भारी वर्षा और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद रिकॉर्ड 35 दिन में रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस पुल का निर्माण पूरा किया। पिछले कई दिनों से सियांग बेल्ट में हो रही मूसलाधार बारिश से सियांग नदी उफान पर है। सियांग नदी की तेज जलधारा के कारण ईस्ट सियांग जिले के मबो सब डिवीजन के सिगार, बोरगुली, सेरम, कोंगकुल, नामसिंग, गामदुम और मेर गांव में भूमि कटाव से कई महत्वपूर्ण स्कूलों, घरों और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। सिगार प्राइमरी स्कूल और बोरगुली गर्ल्स हॉस्टल का अधिकांश हिस्सा सियांग नदी में समाहित हो गया है। सियांग नदी के कटाव से मबो धौला सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। फल-मूल ये बागान था, तो पूरा नुकसान हो गया। बम्बू बाड़ी भी था, वो भी ले गया। सियांग इरोजन का वजह से बहुत खेती चला गया। आपका बोरगुली बस्ती के ऊपर में बहुत आदमी का खेती ले गया। वो मेडिकल, हमारा जो मेडिकल का ये बैक साइड का जितना ज़मीन है वो भी ख़त्म हो गया, और जितना बस्ती वाला का बागान लोग ज़मीन था सब इरोजन में पानी ले गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कल ईटानगर और नाहरलगुन में 24/7 पेट्रोल पंप सर्विस का उद्घाटन किया है। जिला उपायुक्त ने बताया है कि प्रायोगिक आधार पर ये पेट्रोल पंप एक सप्ताह के लिए रात 12 बजे तक खुले रहेंगे और वाहनों में पेट्रोल भराने के लिए उपभोक्ताओं को कूपन लेना होगा। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और पीसीआर वैन तैनात रहेगी। जिला उपायुक्त ने कहा है कि रात को यात्रा करने वाले लोगों और व्यावसायिक वाहनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने ईटानगर और नाहरलगुन में एक पेट्रोल पंप को 24 घंटे खुला रखने के संबंध में ये कदम उठाया है। हमारा यहाँ जो भी पेट्रोल पंप है वो अपना को कर्फ्यू डिक्लेयर करके इतना सालों साल से रह रहा था। पब्लिक का सेवा के लिए, पब्लिक का ज़रूरी के लिए खुला जाता है। और इमरजेंसी में कोई भी, जैसे आप लोग मीडिया हाउस भी रात भर काम करेगा, अगर तेल अगर गलती से नहीं डाला है, आप लोग भी सोच के देखिए, अब तेल ज़रूरी होगा तो आपको तकलीफ़ होगा घर जाने के लिए। ऐसे ही मेडिकल इमरजेंसी होता है, लोगों को बहुत सी इमरजेंसी होता है, 6-7 बजे के बाद तेल नहीं मिलता है। इसको देखते हुए ये जो कर्फ्यू को हमने उतार दिया, तेल डिपो का कर्फ्यू को उतार के, ये अभी ऐसे तो 24/7 हम लोग का प्रोग्राम है, लेकिन 7 दिन के लिए ट्रायल रन है, हम 12 बजे तक रखेगा।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 47,092 नए मामले दर्ज किए गए और 35,181 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,89,583 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.48% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार अब तक देश में 66 करोड़ 30 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए और 61 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 863 है और रिकवरी दर 97.87% है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,849 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,82,136 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 8,63,300 टीके उपलब्ध हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के बारे में। आज हम महान क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सरोजिनी नायडू और जाने माने बांग्ला कवि तथा संगीतकार हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को विदेशी धरती पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय है। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने भारत में जारी अंग्रेजी शासन को लेकर जमकर अभियान चलाया। पहले मद्रास और फिर कलकत्ता में पढ़ाई के बाद वीरेंद्र नाथ 1902 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहां वे इंडिया हाउस में चलने वाली गतिविधियों के संपर्क में आकर आंदोलनकारी बन गए। इंग्लैंड में चट्टोपाध्याय का यूरोपीय क्रांतिकारियों से गहरा रिश्ता बना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर बर्लिन प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। इस बीच वीरेंद्र नाथ सितंबर 1914 में बर्लिन में स्थापित इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का प्रमुख चेहरा बन गए। इस कमेटी ने भारत के बाहर और भारतीय सैनिकों में जागरूकता अभियान चलाया तथा सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चट्टोपाध्याय ने भारत जर्मन संबंधों की बेहतरी के लिए बर्लिन में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। वे साम्राज्यवाद विरोधी लीग से भी जुड़े रहे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन सोवियत संघ में गुजरे। सोवियत संघ में तत्कालीन स्टालिन की सत्ता ने उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया और 1937 में उन्हें गोली मार दी गई। भारत से बाहर आजादी का अलख जगाने वाले महान शहीद को शत शत नमन। आज बेहतर स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंता ने खानपान की रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ शरीर में फाइबर की जरूरतों को बढ़ा दिया है। इसलिए ये ध्यान रखना सभी के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर के लिए कब कितना फाइबर जरूरी है। पेश है एक रिपोर्ट। आहार में रेशे युक्त पदार्थों को शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। फाइबर यानी रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करना कई मायनों में लाभकारी है। फाइबर्स यानी रेशे हमें शाकाहारी खाने से मिलते हैं, तो आँत में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए पानी को सोखते हैं ज़्यादा और स्टूल्स को सॉफ्ट और बल्की बनाते हैं। तो इस तरह से कब्ज से भी बचाते हैं हमें और बहुत तरह के रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से भी बचाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करते हैं। रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करने से हमारा पाचन ठीक रहता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। अधिक मात्रा में रेशे युक्त पदार्थ खाने से बड़ी आंत से जल्दी ही भोजन आगे चला जाता है। पानी की चीज़ें जिनसे हमें फाइबर ज़्यादा मिलते हैं वो है मोटे अनाज, छिलके वाली दाल, सब्जियां, फल, मेवे। तो माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को लगभग 15 से 30 ग्राम फाइबर्स हर दिन खाने में मिले। आवश्यक है कि फाइबर के सप्लीमेंट लेने की बजाय अपने आहार में साबुत अनाजों को शामिल किया जाए। सुबह के नाश्ते में फाइबर से युक्त पदार्थ लें। फाइबर का सेवन करने से आपका पाचन बेहतर बनेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
यदि आपको पाचन संबंधी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बिगड़ा हुआ है या फिर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक उपयोगी विकल्प है आहार में। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।